क्या आपने कभी सोचा है आज के टाइम में सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम, फिर भी सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? चिंता, वरी, एंजाइटी। यस, चिंता एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। लोग रात को सोते हुए भी फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और सुबह उठते ही पास्ट को याद कर रहे हैं। जॉब का स्ट्रेस, पैसा, रिश्ते, हेल्थ, फ्यूचर और इस सब के बीच हम जीना भूल गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्वांटम ज्ञान में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। डेल कार्नेगी की ये बुक एक सिंपल सा सवाल पूछती है, अगर चिंता से कुछ सॉल्व होता ही नहीं तो हम इतनी चिंता करते क्यों हैं? आज हम कुछ टेक्निक और सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं जो आपकी चिंता को जड़ से खत्म कर देगी। ये किताब कार्नेगी के अपने एक्सपीरियंस और चिंता और एंजाइटी पर बेस्ड है। वो इन नेगेटिव इमोशंस को दूर करने और एक खुशहाल, सेटिस्फाइंग जीवन जीने के बारे में प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। डेल कार्नेगी हमें चिंता के हार्मफुल इफेक्ट्स बताते हैं कि चिंता ना केवल हमारे मेंटल हेल्थ को खराब करती है बल्कि हमें फिजिकली भी नुकसान पहुंचा सकती है। वे एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि कैसे चिंता से इंसोम्निया, भूख न लगना, हाई ब्लड प्रेशर और कमजोरी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो ये भी कहते हैं कि चिंता से अक्सर प्रॉब्लम हल नहीं होती बल्कि उलझ जाती है। जो टाइम और एनर्जी हम चिंता में बर्बाद करते हैं उसका यूज हम प्रॉब्लम्स को हल करने में कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 16 पावरफुल लाइफ लेसन्स जो आपको सिखाएंगे चिंता कैसे कम करें, शांत कैसे रहें और जिंदगी कैसे जिए बिना ओवरथिंकिंग के। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट लेसन आपकी सोच बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं। लेसन 1, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। हमें अपने अतीत के बारे में पछतावा करने के बजाय प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि फ्यूचर के बारे में चिंता करने से उसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि इससे हम प्रेजेंट का आनंद नहीं ले पाते। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए और उनका आनंद उठाना चाहिए। हर दिन के लिए छोटे छोटे गोल तय करने से हमें जीवन में सक्सेस पाने का विश्वास बढ़ता है। डे टाइट कंपार्टमेंट चिंता को दूर करने का एक कॉन्सेप्ट जो डेल कार्नेगी बताते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, लाइफ को ट्रेन के डिब्बों की तरह जियो। यानी आपका आज का दिन वो एक डिब्बे में बंद है और आपको आपके आने वाले कल और बीते हुए कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मतलब कल का बोझ आज के डिब्बे में मत डालो और कल के डर से आज के दिन को बर्बाद मत करने दो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक साथ 3 जगह जीते हैं, पास्ट के रिग्रेट में, प्रेजेंट के स्ट्रेस में और फ्यूचर के फियर में जीते हैं। अक्सर हमारी चिंता अतीत की गलतियों या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के कारण होती है, इसलिए हम कभी रिलैक्स नहीं हो पाते। इस डब्बे में सिर्फ आज के काम, आज के प्रॉब्लम्स और आज के एक्सपीरियंस रखिए। अतीत से जुड़े बोझ या फ्यूचर की चिंताएं इस डब्बे में ना लाए। प्रेजेंट पर फोकस करने से आप आज के टास्क को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोज सकते हैं और जीवन के सुखद पलों का आनंद ले सकते हैं। एक एम्प्लॉय सोचता रहता है, नेक्स्ट ईयर मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, जॉब रहेगी या नहीं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि आज का काम भी खराब, कॉन्फिडेंस लो और परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। हमें सिर्फ आज का दिन हैंडल करना होता है, आज का काम, आज की स्किल, आज का एफर्ट। जब आज स्ट्रांग होता है तो कल ऑटोमेटिकली बेटर बन जाता है। लेसन 2, वर्स्ट केस सिनेरियो। चिंता तब तक डेंजरस लगती है जब तक वो क्लियर नहीं होती। डेल कार्नेगी कहते हैं, वर्स्ट केस इमेजिन करो, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने का डर। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? पैसा चला जाएगा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ईगो हर्ट होगा, बस इतना ही ना।
जब आप वर्स्ट केस एक्सेप्ट कर लेते हो, फियर का पावर खत्म हो जाता है। जो चीज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो हमें कंट्रोल नहीं करती। लेसन नंबर 3, एक्सेप्ट एंड इम्प्रूव। एक्सेप्टेंस मतलब पीस और रेजिस्टेंस मतलब पेन। जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम में फेल हो जाए तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है वो सोचे कि सब खत्म हो गया और बस ओवरथिंकिंग करता रहे, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचता रहे, डरता रहे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सोचे हाँ मैं फेल हो गया हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट प्लान बनाते हैं। जो भी रिजल्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्टेंस के बाद माइंड क्लियर होता है, एनर्जी बनती है, सॉल्यूशन दिखता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों और चिंताओं का बोझ खुद उठाना चाहिए। दूसरों पर डालने से प्रॉब्लम हल नहीं होती, दूसरों पर डालने से डिपेंडेंसी बढ़ती है और डिपेंडेंसी की जगह खुद को प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए, प्रॉब्लम से भागना नहीं। प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम और बढ़ती है। जब आप जिंदगी से लड़ना छोड़ देते हो, जब आप रियलिटी से लड़ना छोड़ देते हो, तब आप जीतना शुरू कर देते हो। लेसन नंबर 4, वरी इज अ हैबिट। चिंता एक आदत है, किस्मत नहीं। जैसे कि मोबाइल चेक करना, नेगेटिव सोचना, ओवर थिंकिंग, ये सब आदत है। ये आदत हमारे बार बार रिपीट करने से, नेगेटिव सोचने से बनी है। हमारी एक आदत बन गई है, जैसे कि हर मीटिंग से पहले घबराना। हम इसलिए नहीं घबराते कि हमने प्रिपेयर नहीं किया है, हम इसलिए घबराते हैं क्योंकि बाकी लोगों को भी डर लगता है, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं, बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मीटिंग से पहले घबराना ये सच नहीं है, ये प्रैक्टिस है। चलो इस आदत को बदलते हैं, कुछ नया प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मीटिंग से पहले प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन से पहले डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जो आदत है उसे छोड़ा जा सकता है, उसे बदला जा सकता है और नई आदतों को सीखा भी जा सकता है। लेसन नंबर 5, स्टॉप लॉस ऑन वरी। क्या आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हो? शेयर मार्केट का ये टर्म है स्टॉप लॉस लगाना। शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाया जाता है लॉस लिमिटेड रखने के लिए। तो क्या हम चिंता पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? जैसे कि ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उनको भी हम लिमिटेड रख सकते हैं। चिंता में भी हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि आपके क्लाइंट ने रिप्लाई नहीं दिया और आप पूरा दिन सोचते रहते हो कि क्यों रिप्लाई नहीं दिया होगा। इसके लिए सॉल्यूशन है कि 30 मिनट्स तक सोचो, एक्शन लो और फिर सोचना स्टॉप कर दो। इससे आप चिंता को लिमिटेड रख सकते हो। अनलिमिटेड वरी मतलब अनलिमिटेड चिंता और अनलिमिटेड चिंता मतलब 0 रिटर्न्स। अगर आपको रिटर्न में अगर कुछ मिलेगा तो वो है ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा वरी और हो सकता है हेल्थ इश्यूज। तो आज से चिंता पर स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 6, स्टे बिजी। खाली दिमाग मतलब शैतान का घर। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी। खाली दिमाग मतलब वरी फैक्ट्री। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस कहावत का मतलब है कि जब इंसान का दिमाग खाली रहता है, यानी वह कोई अच्छा या रचनात्मक काम नहीं कर रहा होता, तब उसके मन में गलत, नकारात्मक और बेकार विचार आने लगते हैं। दिमाग अगर व्यस्त नहीं है तो फालतू सोच, डर, चिंता, आलस, गलत आदतें, बुरे फैसले आसानी से आपकी जिंदगी में जगह बना सकते हैं। गहराई से समझिए, इंसान का मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर आप उसे सही दिशा नहीं देंगे तो वो खुद गलत दिशा पकड़ लेगा। जैसे कि खाली जमीन पर कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, लेकिन अगर वहीं पर आपने फसल बो दी तो ये अनावश्यक पौधे नहीं उगेंगे। वैसे ही खाली दिमाग मतलब नकारात्मक सोच, व्यस्त दिमाग मतलब विकास और शांति की सोच। लोग सबसे ज्यादा चिंता कब करते हैं? रात को बिना काम के,
फोन स्क्रॉल करते हुए? छुट्टी के दिन कुछ न करना मतलब अचानक पुरानी बातें याद आना, बेवजह चिंता करना, मोबाइल सोशल मीडिया में ज्यादा फंस जाना, बेरोजगार या लक्ष्यहीन समय जहां पर आप खुद पर शक करते हो, दूसरों से तुलना करते हो, गलत संगत या आदतों में फंस जाते हो, रात को खाली बैठे रहना। जब आप रात को खाली बैठे हो तब ओवर थिंकिंग, डर और बेचैनी होती है। तो हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं? दिमाग को काम दो, वरना वह तुम्हें परेशान करेगा। खुद को सीखने, बनाने और सुधारने में व्यस्त रखो। व्यस्तता सिर्फ मेहनत नहीं, सकारात्मक व्यस्तता होनी चाहिए। एक्शन लो, चलो, लिखो, एक्सरसाइज करो, कुछ सीखो। एक्शन वरी को मार देता है। जो दिमाग काम में नहीं लगता वो दिमाग गलत काम सीखता है। लेसन नंबर 7, स्मॉल थिंग्स इक्वल टू बिग डैमेज। छोटी छोटी बातें आपकी शांति कैसे छीन सकती है? कभी ध्यान दिया है कि आपकी शांति किसी बहुत बड़ी समस्या से नहीं टूटती, बल्कि छोटी छोटी बातों से जो आप रोज नजरअंदाज कर देते हैं। एक छोटी सी बात, जैसे किसी का जवाब देर से आना, किसी का लहजा थोड़ा सख्त होना या किसी का आपको इग्नोर कर देना। बात बहुत छोटी होती है, लेकिन वही बात मन में अटक जाती है। हम उस बात को दिमाग में बार बार दोहराते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों सह लिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और यहीं से शांति धीरे धीरे हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगती है। छोटी छोटी बातें जब इकट्ठा हो जाती है तो वो मन में शोर बन जाती है। दिन में मुस्कान कम हो जाती है, रात को नींद नहीं आती और बिना किसी वजह के दिल भारी रहने लगता है। कभी तुलना से, कभी उम्मीदों से, कभी हर बात को दिल पर ले लेने से। हम खुद ही अपनी शांति को दूसरों के हाथ में दे देते हैं। सोचिए, जिस बात को सामने वाला 5 मिनट में भूल गया और आपने उस बात को 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने या 5 साल तक अपने मन में जगह दी है। सवाल यह है कि आपने अपने मन में इस चीज को क्यों पाल के रखा है? छोटी छोटी बातें जैसे कि ट्रैफिक, रूड लोग, छोटी छोटी गलतियां। खुद से पूछो कि 5 साल बाद ये चीज मुझे याद रहेगी? अगर नहीं तो आज ही छोड़ दो। हर बात आपकी प्रतिक्रिया के लायक नहीं होती, हर ख्याल सच नहीं होता और हर इंसान आपकी शांति से ज्यादा जरूरी नहीं होता। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, वो अंदर से आती है। जब आप सीख लेते हैं छोटी छोटी बातों को छोटा ही रहने देना, याद रखिए, शांति बड़े तूफानों से नहीं टूटती, वो रोज की छोटी छोटी लहरों से धीरे धीरे डूबती है। अगर आप चाहे तो आज से अपनी शांति को खुद चुनिए। लेसन नंबर 8, 90% वरीज नेवर हैपन। 90% चिंताएं कभी होती ही नहीं। हम इंसान ज्यादातर भविष्य की चिंता में जीते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लगभग 90% चीजें जिनकी हम चिंता करते हैं कभी वो होती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? दिमाग खतरे को बड़ा चढ़ा कर दिखाता है। दिमाग का काम है हमें बचाना, इसलिए वो हर छोटी संभावना को भी बड़ा खतरा मान लेता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो, लेकिन ज्यादातर अगर कभी सच नहीं बनते। हम भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में नहीं। चिंता हमेशा वहां होती है जहां हम पहुंचते ही नहीं। आज सब ठीक होता है, लेकिन दिमाग कहता है कल क्या होगा, और उसी कल की वजह से आज की शांति खराब हो जाती है। कल्पना तेज है, हकीकत धीमी है। हम एक छोटी समस्या को दिमाग में फिल्म बना देते हैं। सबसे बुरा सीन, सबसे बुरा अंत। सबकी असल जिंदगी में या तो वो होता ही नहीं या होता है तो हम संभाल लेते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण अगर देखे जाए तो जैसे कि इंटरव्यू से पहले की चिंता, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन इंटरव्यू ठीक होता है। रिजल्ट से पहले का डर,
अगर सब गलत हो गया तो? पर ऐसा नहीं होता। रिश्तों में चिंता, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? पर रिश्ता वैसा ही रहता है। असल समस्या क्या है? हम उस चीज का भी दुख झेल लेते हैं जो शायद कभी आएगी ही नहीं। अगर चिंता आए तो खुद से पूछिए, क्या ये अभी सच है? अगर नहीं तो उसे दिमाग में रहने की जगह मत दीजिए। जो सच में होता है उसे आप संभाल ही लोगे, जैसे अब तक आप संभालते आए। हम जिंदगी की 90% लड़ाइयाँ दिमाग में हार जाते हैं, जो मैदान में कभी होती ही नहीं। लेसन नंबर 9, कोऑपरेट विथ रियलिटी। रियलिटी से लड़ना बेकार है। जॉब गई, मार्केट गिरा, हेल्थ इशू। रियलिटी के साथ कोऑपरेट करना सीखिए। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किसी घटना से नहीं होता, दर्द होता है उस घटना से लड़ने से। हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुताबिक हो, हालात हमारी सोच जैसे हो और जिंदगी वैसे ही चले जैसे हमने प्लान की है। लेकिन रियलिटी हमसे पूछकर नहीं चलती। जब रियलिटी कुछ और होती है और हम कुछ और चाहते हैं, तो वहीं से शुरू होता है गुस्सा, तनाव और अंदर की बेचैनी। सोचिए, बारिश हो रही है और आप गुस्सा कर रहे हैं, आज ही बारिश क्यों होनी थी? बारिश रुकती नहीं, लेकिन आपका मूड जरूर खराब हो सकता है। यही होता है जब हम रियलिटी से लड़ते हैं। रियलिटी के साथ कोऑपरेट करना मतलब हार मान लेना नहीं है, मतलब ये समझना है कि जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना बेकार है, और जो बदल सकता है उस पर शांति से काम करना ही समझदारी है। जैसे कोई इंसान नहीं बदल रहा, उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो, अपनी बाउंड्रीज बदलो। रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आप सोच रहे थे, तो खुद को मत तोड़ो, सीखो और अगला कदम तय करो। लाइफ प्लान के मुताबिक नहीं चल रही तो शिकायत बंद करो, डायरेक्शन बदलो, एटीट्यूड बदलो। रियलिटी से लड़ने में हम अपनी पूरी एनर्जी खो देते हैं, और रियलिटी को एक्सेप्ट करते ही वही एनर्जी हमारे पास समाधान बन के आती है। याद रखो, रियलिटी एक दीवार नहीं है जिससे सिर टकराया जाए। रियलिटी एक रास्ता है जिसे समझकर चला जाता है। जिस दिन आपने रियलिटी के साथ कोऑपरेट करना सीख लिया, उसी दिन से आपका मन हल्का हो जाएगा और फैसले क्लियर होने लगेंगे। रियलिटी से लड़ोगे तो टूट जाओगे, रियलिटी के साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे। रियलिटी से फाइट नहीं करनी है, रियलिटी में फ्लो में रहना है। लेसन नंबर 10, थिंक टुडे नॉट फ्यूचर। फ्यूचर इमेजिनेशन देता है और प्रेजेंट रिजल्ट देता है। आज पर सोचो, आज पर फोकस करो, फ्यूचर पर नहीं। हम में से ज्यादातर लोग आज जी ही नहीं रहे हैं। हम या तो बीते कल में फंसे हैं या आने वाले कल से डर रहे हैं। फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं? अगर सब गलत हो गया तो कल मेरे साथ क्या होगा? इन सवालों ने आज की शांति छीन ली है। सच्चाई ये है, फ्यूचर कभी आपके कंट्रोल में था ही नहीं, लेकिन आज यही पल, यही क्षण पूरा आपके हाथ में है। कल के बारे में सोचकर आज का काम टाल देना, भविष्य की चिंता में आज का खाना बेस्वाद लगना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि हम समय में आगे भाग गए हैं। जैसे कि सेल्स टारगेट का स्ट्रेस। फोकस करिए आज की कॉल्स पर, आज की मीटिंग्स पर, आज के एफर्ट्स पर। रिजल्ट फियर को चुप करा देता है। भविष्य सिर्फ आपकी कल्पना में मौजूद है, वहां डर भी है, वहां उम्मीद भी है, लेकिन सच सिर्फ आज में है। आप भविष्य को सोचकर बेहतर नहीं बनाते, बल्कि आप भविष्य को आज सही जीकर बनाते हैं। आज का एक छोटा कदम कल की एक बड़ी मंजिल बनता है। आज की एक सही आदत भविष्य की सुरक्षा बनती है। जब भी दिमाग भविष्य में भागे, खुद से बस इतना कहो, अभी लौट आओ। भविष्य की चिंता आज को कमजोर बनाती है और आज पर ध्यान भविष्य को मजबूत बनाता है। आज में जियो,
आज सोचो, यही काफी है। नंबर 11, डोंट सॉ द सॉडस्ट। जो कट चुका है उसे फिर मत काटो, जो हो चुका है खत्म। काश मैं, ये सिर्फ पेन है, सॉल्यूशन नहीं। सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में हम बहुत बड़ी गलती बार बार करते हैं। हम उस चीज पर मेहनत करते रहते हैं जो पहले ही खत्म हो चुकी होती है। इसे कहते हैं डोंट सॉ सॉडस्ट। मतलब जो लकड़ी पहले ही कट चुकी है उसकी बुरादे को दोबारा मत काटो। लेकिन हम क्या करते हैं, बीती हुई गलती को बार बार सोचते हैं, बीते हुए रिश्तों को मन में जीते रहते हैं, पुराने फैसलों को हर रोज बदलने की कोशिश करते हैं। जो हो चुका है वो अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम फिर भी अपनी पूरी ऊर्जा उस पर खर्च करते रहते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, अगर वो दिन अलग होता तो, पहले शुरू कर लिया होता तो। ये सारे वाक्य एक ही बात बताते हैं, आप सॉडस्ट काट रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि आपने गलती की, समस्या ये है कि आप उस गलती में आज भी फंसे हुए हो। अतीत से सीख लेना समझदारी है, लेकिन अतीत में जीना खुद को सजा देना है। जो कट चुका है उसे छोड़ दीजिए, जो बचा है वर्तमान, आज का समय, आज का फैसला, उसी से कुछ नया बनाइए। क्योंकि अतीत पर मेहनत करना भविष्य से चोरी करना है। याद रखिए, जो कट चुका है उसे फिर मत काटो, जो अभी आपके हाथ में है उसी पर काम करो। यही शांति है, यही आगे बढ़ना है। लेसन नंबर 12, एक्सपेक्ट इनग्रैटिट्यूड। लोग थैंक यू नहीं बोलेंगे और ये नॉर्मल है। अगर एप्रिसिएशन पे जियोगे तो हर्ट पे मरोगे। अपनी शांति किसी और के रिएक्शन पे मत छोड़ो। जिंदगी में अगर शांति चाहिए तो एक बात पहले से मान लो, हर अच्छा काम धन्यवाद नहीं लाता। आप मदद करेंगे, आप साथ देंगे, आप ईमानदारी से खड़े रहेंगे, लेकिन बदले में शायद कुछ भी न मिले, ना आभार, ना पहचान, ना याद। और यही सच्चाई अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देती है, क्योंकि हम अच्छा काम दिल से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी दिल से समझेगा। लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं, जरूरत पूरी हुई, रास्ता बदल जाता है और हम पूछते रह जाते हैं, मेरी कदर क्यों नहीं हुई, मुझे याद क्यों नहीं किया। याद रखो, कृतज्ञता आपकी अच्छाई की कीमत नहीं बताती, वो सामने वाले की समझ की सीमा बताती है। ऑफिस में आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, क्रेडिट किसी और को मिला। रिश्तों में आपने त्याग किया, उसे आपकी जिम्मेदारी समझ लिया गया। परिवार में आपने चुपचाप सहा, किसी ने पूछा तक नहीं। यही वजह है एक्सपेक्ट इनग्रैटिट्यूड। कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जब आप पहले से मान लेते हैं कि शायद कोई धन्यवाद ना मिले, तो दिल टूटता नहीं, मन हल्का रहता है और शांति आपके कंट्रोल में रहती है। अच्छा काम इसलिए करो क्योंकि वो सही है, इसलिए नहीं कि कोई बदले में कुछ देगा। जिस दिन आपने बिना अपेक्षा के देना सीख लिया, उसी दिन कोई भी आपको अंदर से चोट नहीं पहुंचाएगा। याद रखिए, कृतज्ञता की उम्मीद दुख देती है और निस्वार्थता शांति देती है। लेसन नंबर 13, ग्रैटिट्यूड ओवर वरी। चिंता नहीं, कृतज्ञता चुनो। जो नहीं है उसका रोना, जो है उसकी कदर नहीं। रोज याद करो, हेल्थ, स्किल्स, फैमिली, एक्सपीरियंस। ग्रैटिट्यूड मतलब एंटी वरी मेडिसिन। हम जिंदगी का ज्यादातर समय चिंता में बिता देते हैं, उस चीज के लिए जो अभी हुई ही नहीं। कल क्या होगा अगर सब गलत हो गया तो, मेरे पास कम हुआ तो। इन सवालों ने आज की शांति छीन ली है। लेकिन जरा सोचिए, जो आपके पास है वो कभी चिंता से नहीं आया, वो आया कृतज्ञता से, धैर्य से और समय से। चिंता आपको भविष्य में ले जाती है और कृतज्ञता आपको वापस
इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है। चिंता कहती है मेरे पास कम है, और कृतज्ञता कहती है कि जो है वही अभी मेरा सहारा है, मेरे लिए काफी है। चिंता कहती है आगे क्या होगा, कृतज्ञता कहती है आज तक मैं संभालता आया हूँ और आगे भी संभाल लूंगा। समस्या बाहर नहीं है, समस्या है हमारे दृष्टिकोण में, और दृष्टिकोण बदला भी जा सकता है। जब आप कृतज्ञता चुनते हैं तो चिंता को जगह ही नहीं मिलती। आपको सब कुछ नहीं चाहिए शांत रहने के लिए, आपको सिर्फ जो है उसे देखने की आदत चाहिए। आज अभी इसी पल एक चीज सोचिए जिसके लिए आप आभारी हैं, बस एक चीज। याद रखिए, चिंता भविष्य की चोरी है, कृतज्ञता वर्तमान का सम्मान है। चिंता नहीं, कृतज्ञता चुनिए। लेसन नंबर 14, स्टॉप कंपेयरिंग। तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हमें कंपैरिजन सिखाता है। वो आगे है, मैं पीछे हूँ। आप दुखी इसलिए नहीं होते कि आपकी जिंदगी खराब है, आप दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से करने लगते हैं। किसी की सफलता, किसी की कमाई, किसी की लाइफस्टाइल, बस एक नजर और आपका मन भारी हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जिस इंसान से खुद को तौल रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। आप उसकी जीत देखते हैं, उसकी मेहनत नहीं। आप उसकी मुस्कान देखते हैं, उसका संघर्ष नहीं। और इसी अधूरी तस्वीर से आप खुद को कम समझने लगते हैं। तुलना का खेल कभी जीतने के लिए नहीं होता। इस खेल में हमेशा आप हारते ही हो। हर इंसान की शुरुआत अलग है, रफ्तार अलग है, और मंजिल तक पहुंचने का समय भी अलग है। आपका सफर किसी और के सफर से मिलाया नहीं जा सकता। आज अगर तुलना करनी है तो सिर्फ एक से करो, कल के अपने आप से। याद रखिए, दूसरों की दौड़ देखकर अपना रास्ता मत छोड़ो। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही चल रहे हो। तुलना बंद कीजिए, शांति अपने आप आ जाएगी। हर जर्नी अलग है। यू वर बॉर्न ओरिजिनल, डोंट डाई अ कॉपी। लेसन नंबर 15, प्रेयर एंड मेडिटेशन। ये शांति का दोहरा रास्ता है। जो लोग रेगुलरली प्रे या मेडिटेट करते हैं, शांत रहते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं। साइलेंस पावरफुल होती है। जब जिंदगी भारी लगने लगती है, जब जवाब नहीं मिलते, जब मन थक जाता है, तब इंसान दो चीजों की तरफ बढ़ता है, वो है प्रेयर और मेडिटेशन। प्रेयर का मतलब दिल से किसी शक्ति से बात करना, शब्दों में नहीं, भावनाओं में। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम कहते हैं मैं कमजोर हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। प्रेयर में हम बोलते रहते हैं, रोते हैं, शुक्रिया कहते हैं, उम्मीद रखते हैं। प्रेयर दिल का बोझ हल्का करती है। और फिर आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में कोई शब्द नहीं होते, कोई मांग नहीं होती है, बस होती है शांति। मेडिटेशन में हम दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ते हैं, सांस के साथ, इस पल के साथ। प्रेयर आपको सहारा देती है और मेडिटेशन आपको समझ देता है। प्रेयर आपको झुकना सिखाती है और मेडिटेशन आपको जागना सिखाता है। जब प्रेयर और मेडिटेशन दोनों साथ साथ होते हैं तो इंसान टूटता नहीं, संभल जाता है। प्रेयर सुबह दिल के लिए करो, मेडिटेशन दिन में दिमाग के लिए करो। दोनों मिलकर जिंदगी को हल्का बना देते हैं। याद रखिए, प्रेयर आपको ऊपर से ताकत देती है और मेडिटेशन आपको अंदर से। और जब अंदर और बाहर दोनों मजबूत हो तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। शांति चुनिए प्रेयर और मेडिटेशन के साथ। लेसन नंबर 16, स्ट्रॉन्ग लाइफ फिलोसॉफी। जिंदगी मजबूत कैसे बनती है? जिसकी थिंकिंग स्ट्रांग होती है उसकी चिंता वीक होती है। स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी वाले लोग
लॉस में भी स्टेबल होते हैं और सक्सेस में भी हम्बल होते हैं। वीक थिंकिंग मतलब स्ट्रांग वरी और स्ट्रांग थिंकिंग मतलब वीक वरी। जिंदगी मजबूत इसलिए नहीं बनती कि सब कुछ आसान हो जाए। जिंदगी मजबूत तब बनती है जब इंसान खुद मजबूत बन जाता है। मजबूत लोग शिकायत नहीं करते, वो समझते हैं हर हालात सिखाने आए हैं, तोड़ने नहीं। स्ट्रांग लाइफ फिलॉसफी एक बात साफ सिखाती है, जो मेरे कंट्रोल में है उस पर मैं काम करूंगा और जो मेरे कंट्रोल में नहीं उससे मैं लड़ूंगा नहीं। लोग बदल नहीं रहे, खुद की सीमाएं बदलो। नतीजे देर से आ रहे हैं, मेहनत मत छोड़ो। जिंदगी प्लान के मुताबिक नहीं, सोच बदलो, लक्ष्य बदलो। मजबूत इंसान तुलना नहीं करता, वो जानता है हर सफर का अपना समय होता है। अनुशासन मूड से बड़ा होता है और जो इंसान मूड से ऊपर उठ जाता है वही आगे निकलता है। स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी आपको सिखाती है कम बोलो, ज्यादा सहो और रोज खुद पर थोड़ा थोड़ा काम करो, क्योंकि जिंदगी आपको कठिन नहीं बनाती, जिंदगी आपको तैयार करती है। याद रखिए, आप इसलिए मजबूत नहीं क्योंकि दर्द कम है, आप मजबूत है क्योंकि आपने हार मानने से इनकार किया है। शांत रहिए, मजबूत बनिए और आगे बढ़ते रहिए। सच तो ये है कि प्रॉब्लम हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, पर चिंता कोई सॉल्यूशन नहीं है। वरी डजंट स्टॉप बैड थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, इट स्टॉप्स गुड मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग एंजॉयड। अगर आप जीना चाहते हो तो आज में जियो, एक दिन, एक डिसीजन, एक काम, एक्शन। जिंदगी का बोझ फ्यूचर नहीं होता, फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। आपको आज की बुक समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।